हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हमारे साथ हैं हुमायूं रशीद, जो कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया सैयद आबिद हुसैन के स्टूडेंट हैं और ये यूथ आइकॉन हैं, क्योंकि नासा यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के थ्रू ये यूएसए जा रहे हैं। नासा में 15 दिन का इनका एक ट्रिप है, जो नासा इनको स्पेशल बुला रही है वहाँ पे रिसर्च करने के लिए। हिंदुस्तान से टोटल 4 स्टूडेंट्स जा रहे हैं, उन 4 में से एक स्टूडेंट ये भी है। बहुत सारे न्यूज़पेपर में, बहुत सारे सोशल मीडिया पे आप लोग देखे होंगे हुमायूं रशीद के फ़ोटोज़, ठीक है। इनका पहला वीडियो जो है हमारे साथ आ रहा है लर्निंग एजुकेशन चैनल पे। हमारी पूरी टीम लर्निंग एजुकेशन के इनके साथ है, शुरू से जब से इनका काम स्टार्ट हुआ है तब से लेके हम लोग कंटिन्यूस इनके साथ हैं। हुमायूं रशीद, अब आप बताएं आपका पूरा नाम क्या है और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग, जो भी ये टाइम चल रहा है। मेरा नाम हुमायूं रशीद है और मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। बिहार में ईस्ट चंपारण नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ से गांधी जी ने अपना मूवमेंट स्टार्ट किया था, इसी चीज़ से फेमस है। तो मैं ईस्ट चंपारण से बिलोंग करता हूँ और मैंने अपनी स्कूलिंग 9th to 12 जामिया से की है। फिर उसके बाद मैं अभी बीएससी एरोनॉटिक्स का फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ जामिया में, और अभी मेरा 2nd सेमेस्टर शुरू हो चुका है। तो आप जब ये नासा यूथ एक्सचेंज के लिए जब आपका सिलेक्शन हुआ था तो क्या प्रोसेस था, किस बात को फॉलो किया गया, आप उसके बारे में कुछ बताइए। और नासा यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम ये है क्या? तो ये बात है, जब मैं क्लास 11th में था तो हमारी एक टीचर है आयशा जमील, वो हमारे स्कूल में इंग्लिश की टीचर है, और उनका लिंक अमेरिकन सेंटर, जो कि यूएस एम्बेसी न्यू दिल्ली की सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है, वो बहुत पहले से उसमें जॉइंट है। तो ये जामिया में एक कोर्स होता है 2.5 साल का, एक्सेस अमेरिकन इंग्लिश माइक्रो स्कॉलरशिप प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय यूएस एम्बेसी। तो उस प्रोग्राम में मैं सेलेक्टेड हुआ था और पूरे जामिया स्कूल से 80 स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं, उसमें मैं सिलेक्शन हुआ और उस कोर्स को मैंने कंप्लीट किया। फिर उसके बाद से उसके एलुमिनस के लिए ये एक यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम आया, अपोलो 11th के 50th एनिवर्सरी, जो कि 2019 में था। तो इसका यूएस एम्बेसी ऑस्ट्रिया, जहाँ पे यूनोसा एक ऑफिस है, जो यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर आउटर स्पेस एंड अफेयर्स है, उसने एक निकाला प्रोग्राम जिसमें 6 कंट्रीज से ऑफिस, मतलब उस वक्त 12 स्टूडेंट्स जाने वाले थे, लेकिन कोविड की वजह से फिर ये डिले होते गया और ये सिलेक्शन प्रोसेस काफ़ी लंबा चला था, जिसमें हमने बहुत मेहनत की, अलग अलग राउंड क्लियर करते गए हैं। तो यही था बस। तो आपको बिहार के एक छोटे से गांव से आके और जामिया में पढ़ाई करना और ये अपॉर्चुनिटी आपको जो मिले, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? तो मैंने अपनी प्राइमरी और मिडिल स्कूल मैंने बिहार में किया है। फिर उसके बाद मैंने जामिया का एंट्रेंस दिया, जामिया के एंट्रेंस में क्वालिफाई होकर मैं यहाँ आया और फिर मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली। इस अपॉर्चुनिटी में पहले हमें एक वीडियो बनानी थी। उस वीडियो में उन्होंने हमसे 2 क्वेश्चन पूछा था। पहला क्वेश्चन जो था ये था कि आपको क्यों सेलेक्ट किया जाए, और दूसरा जो क्वेश्चन था कि अगर आप सेलेक्ट हो भी जाते हैं तो आप वहाँ जाने पे कौन सी एक्टिविटीज़ करेंगे, क्या फील करेंगे। आपको ये सारे क्वेश्चंस सिर्फ 2 मिनट के अंदर बताने थे। ये वीडियोस हमने बनाए और फिर उसके बाद भेज दिया। फिर उसके बाद उन्होंने हमें रिप्लाई किया और बोला कि आप नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई हो गए हैं। जब हम नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई हो गए तो उन्होंने फिर हमारे लिए एक इंटरव्यू रखा, ऑफलाइन इंटरव्यू। उस ऑफलाइन इंटरव्यू में जो भी फाइनलिस्ट स्टूडेंट थे उनको बुलाया गया और फिर इंटरव्यू राउंड चला। इंटरव्यू राउंड के कुछ दिनों बाद जब रिज़ल्ट आया तो हमें एक मेल आया कि ये आप सेलेक्टेड हैं और आपको यूएस जाने का मौका मिल रहा है, यूएस स्पेस एंड रॉकेट सेंटर, जो कि हंट्सविल अलाबामा में है। वो नासा मार्शल स्पेस सेंटर जो है उसका सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है, और जितने भी स्पेस शटल हैं जो कि रिटायर हो चुके 2011 के बाद से, सारे स्पेस शटल उस म्यूज़ियम में रखे जाते हैं। तो उसमें एक होता है कोर्स 6 दिन का, एडवांस स्पेस एकेडमी। उस एडवांस स्पेस एकेडमी में बहुत सारी एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं, जैसे एंटी ग्रेविटी एक्टिविटीज़, स्विमिंग एक्टिविटीज़, एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग, ये सब एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं। इस वजह से ये हमें अपॉर्चुनिटी मिली। फिर उसके बाद हमें अगला मेल आया कि ड्यू टू द
कोविड-19 पैंडेमिक ये प्रोग्राम डिले हो चुका है और ये पोस्टपोन्ड हो चुका है अगले साल के लिए। ये नासा यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम जो है, इसमें जितने भी प्रोसेस हुए, ये बच्चों से 1 रुपया चार्ज किया गया, ये सारा ये फ्री ऑफ कॉस्ट है? ये जब स्टार्टिंग में हुआ तो हमने जब वो डिस्क्रिप्शन पढ़ा था फॉर्म का, उसमें सीधा सीधा लिखा गया था कि 1 रुपये भी इसमें स्टूडेंट का चार्ज नहीं लगेगा। ऑफिशियली इसमें था कि वीज़ा का जो कॉस्ट है वो स्टूडेंट अपना खुद लेंगे, लेकिन जब ये प्रोग्राम 2 साल तक डिले होते गया पेंडेमिक की वजह से, तो अब उन्होंने हमें मेल करके बताया है कि जो भी वीज़ा का कॉस्ट है, जो भी आपका कोविड का कॉस्ट है, जो भी टेस्ट, मेडिकल टेस्ट, RT-PCR वगैरह वगैरह, जो भी टेस्ट, सब कुछ वो करेंगे। तो मेरे हिसाब से और मेरी तरफ से मुझे 1 रुपया देने तक की ज़रूरत नहीं पड़ी है। आप जामिया में जब आए, जामिया में जब आपने एडमिशन ले लिया, तो वहाँ पे कौन ऐसे टीचर्स हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा आपकी इन्फ्लुएंस किया, आपकी लाइफ में बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल रहा उन टीचर्स का? मिस अजरा परवीन, वो मेरी इंग्लिश की टीचर थी और उन्होंने मुझे बहुत इन्फ्लुएंस किया, और वो भी वन ऑफ द टीचर थी जो एक्सेस में हमें पढ़ाती थी। एक्सेस वही प्रोग्राम है जो US एम्बेसी न्यू दिल्ली स्पॉन्सर करता है जामिया में। उन्होंने मुझे बहुत इन्फ्लुएंस किया। फिर उसके बाद उनसे जो सीनियर टीचर है इंग्लिश की, आयशा जमील के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि वो फुल ब्राइट स्कॉलरशिप जो होता है US का 1 मंथ का ट्रिप है, तो वो लास्ट मंथ फेब में US से 1 मंथ के ट्रिप से आई हैं, जो हार्वर्ड स्पॉन्सर करता है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से घूम के आई हैं वहाँ पढ़ा के 1 महीने के लिए। तो उन्होंने बहुत इन्फ्लुएंस किया। एक्चुअली मैं उनके ही क्लास में था। एक्सेस में 4 क्लासेस होती है, तो उनके क्लास में मैं था। उन्होंने मुझे बहुत इन्फ्लुएंस किया और उन्होंने ये बताया कि ये अपॉर्चुनिटी है। जब उन्होंने फॉर्म हमें दिखाया था तो उन्होंने सबसे पहले यही क्वेश्चन किया था कि तुम सब में से स्पेस में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड कौन है, वो फॉर्म भरे, उसके सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। तो उनकी वजह से मैं स्पेशली उनको थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि उनकी वजह से आज मेरा सिलेक्शन हुआ और मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं US 15 दिन के लिए जा पा रहा हूँ। ये जितना भी प्रोग्राम शुरू हुआ, जामिया में आपकी एंट्री हुई, जामिया से आपने 9 to 12 स्टडी किया, बहुत सारे टीचर्स आपको रोल मॉडल रहे, इसमें पेरेंट्स का क्या रोल रहा? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मेरा एक बार और सिलेक्शन हो चुका था नासा में जाने का। वो मेरा सिर्फ 1 वीक का ट्रिप था। तो उस वक्त जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो उस वक्त मैं 9th क्लास में था, और 9th क्लास में मैं काफ़ी कम उम्र में था। और जब सब कुछ हो गया, फिर उसके बाद मेरी मदर ने मुझे मना कर दिया, क्योंकि मैं अपने घर में सबसे छोटा हूँ। उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, तुम नहीं जाओगे, तुम सबसे छोटे हो और इतना दूर जाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो उनकी वजह से मैं, खैर जो भी हुआ अच्छी बात है, मैंने कह दिया कि ठीक है मैं नहीं जाऊँगा। और मैंने उनसे यही बोला कि अगर मेरी किस्मत में हुआ तो मैं इंशाल्लाह फिर ट्राई करूँगा और फिर जाऊँगा, मुझे कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगी। तो उस वक्त मैं नहीं जा पाया, लेकिन जब दोबारा मेरा सिलेक्शन हुआ तो मेरी मदर बहुत खुश हुई। उन्होंने बोला कि चलो ये तुम्हारी किस्मत में है और तुम्हें दोबारा चांस मिल रहा है, तुम जा रहे हो। और मेरे तरफ से अब बिल्कुल हाँ है। मेरे फादर बहुत खुश हुए, उन्होंने, उनकी तरफ से कुछ भी ऑब्जेक्शन नहीं था। उन्होंने छूटते बोला कि अगर इसमें कुछ कॉस्ट भी लग रहा है जो हमें अफोर्ड करना पड़े, कुछ भी जैसे वीज़ा का या फिर रहने का, तो मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी तुम्हारे लिए बहुत बड़ी है। तो मेरे फादर मदर की तरफ से या फिर सिबलिंग्स, मेरे भाई बहन, सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और मैं इसके लिए बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ उन्हें। कोई ऐसा न्यूज़पेपर नहीं है हिंदुस्तान में जहाँ पे आपकी फ़ोटो की कटिंग्स नहीं आई है, लेकिन अगर इसी में अगर एक चीज़ और देखा जाए, कोई न्यूज़ चैनल ने आपको अप्रोच नहीं किया था अभी तक इंटरव्यू लेने के लिए, या आपने शायद हाँ नहीं बोला किसी भी न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू देने के लिए। आप सबसे पहले हमारे प्लेटफॉर्म पे आए, लर्निंग एजुकेशन पे, जहाँ पे हमारी पूरी टीम है जो हम पढ़ाते हैं बच्चों को। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? तो मुझे किसी भी न्यूज़ चैनल से अभी अप्रोच नहीं किया है। जो भी मुझे अप्रोच आए वो सारे न्यूज़पेपर से आए हैं, जैसे दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, हिंदुस्तान वगैरह वगैरह, जो भी है उन्होंने अप्रोच किया। उन्होंने मुझे कॉल किया, आई डोंट नो उन्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला या फिर कैसे मिला। जो भी मुझे लगता है कि जब जामिया ने ये ऑफिशियली अपने फेसबुक पेज पे डाला था तो शायद उसके थ्रू उन्हें मेरा नंबर मिल गया हो। तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया और उन्होंने मुझसे बोला कि हम आपका फ़ोन पे ही इंटरव्यू लेना चाहते हैं। उन्होंने मुझसे सारी डिटेल्स ली। फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे फ़ोटोज़ वगैरह मांगे, मैंने दे दिए। फिर उसके बाद
मुझे सबसे पहले मेरे सर की तरफ से आया कि हम आपका इंटरव्यू करना चाहते हैं। मैंने बोला कि टाइम तो नहीं है मेरे पास, क्योंकि मुझे प्रिपरेशन बहुत सारी चीज़ों की करनी है। अभी मुझे अपने डॉक्यूमेंटेशन करने हैं, मुझे अपने पैकेजिंग करनी है, सब कुछ मुझे टेस्ट, मेडिकल टेस्ट वगैरह कराने थे। मैंने इन्हें बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं जितना आपने मेरे लिए किया है मैं उसका बहुत थैंकफुल हूँ, इसलिए मैं अपनी तरफ से हाँ करता हूँ। मुझे एक इंटरव्यू के लिए कॉल भी आया था, मैंने मना कर दिया कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं ऑलरेडी मेरा शेड्यूल बहुत हेक्टिक है, जिसकी वजह से मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपके वजह से मैं एग्री हुआ कि मेरा आप ये इंटरव्यू कर सकते हैं। अक्सर लोगों को लगता है कि ये सारी चीज़ें रातों रात हो गई हैं, रातों रात इंसान जो है नेम एंड फेम कमा लेता है, यूथ आइकॉन बन जाता है। इसके पीछे एक लॉन्ग प्रोसेस है, जो आपने बताया कि 2019 से हम लोग इसके साथ लगे हुए थे, 2022 में आप लोग जा रहे हैं। तो जो लोग ऑलरेडी अगर ये चाह रहे हैं कि हमें भी इस प्रोग्राम के थ्रू अगर ऐड हों और हम भी जाएं, हमें भी ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले, क्योंकि हिंदुस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, टैलेंटेड लोग बहुत कम है, बस एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म की ज़रूरत रहती है। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? जो लोग ऑलरेडी इसमें जाना चाह रहे हैं उनको क्या बताएंगे आप? तो मेरे साथ एक्चुअली सीन ये है कि मैं पढ़ाई पे कम ध्यान देता हूँ, अपने जो एकेडमिक्स है उन पे कम ध्यान देता हूँ, और जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, जैसे मेरा इंटरेस्ट स्पेस में है, हालांकि मैं अभी करंटली बीएससी एरोनॉटिक्स कर रहा हूँ जामिया से, लेकिन मेरा इंटरेस्ट एस्ट्रोनॉमी में है और मैं उसके पीछे ही हमेशा लगा रहता हूँ। तो जो आपका फील्ड है, जिस चीज़ में भी आप इंटरेस्टेड हो, आप ऐसे मतलब जनरेशन में जी रहे हैं जहाँ इंटरनेट पे आपको सब कुछ अवेलेबल है, सब कुछ। तो आप इंटरनेट को एक्सप्लोर करो, ढूंढो, कुछ ना कुछ आपको ज़रूर मिलेगा अपने इंटरेस्ट से। आप उस अपने इंटरेस्ट से उसको आगे बढ़ाओ, कोशिश करो, कोई ना कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको ज़रूर मिलेगी जिससे आप बिल्कुल अपने फ्यूचर को यहाँ सेट कर सकते हो, उस डायरेक्शन में ले जा सकते हो। तो ये बात है कि एकेडमिक सिर्फ सब कुछ नहीं होता, मार्क्स ही सब कुछ नहीं होता। एक साइंटिस्ट है, एक्चुअली मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, उन्होंने यही बोला था कि इन पूरे वर्ल्ड में बच्चे इसलिए चीटिंग करते हैं क्योंकि हम मार्क्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं रेदर देन टैलेंट। तो अपने टैलेंट को अंदर से निकालो, अपने इंटरेस्ट को ढूंढो। एकेडमिक्स तो होते रहेगा, सब बच्चे पास होते हैं, सब बच्चे फर्स्ट डिवीज़न डिस्टिंक्शन लाते हैं, लेकिन जो अपने टैलेंट को ढूंढते हैं वही अपना अचीव कर पाते हैं। ये हमारा प्लेटफॉर्म जो है लर्निंग एजुकेशन, जिसमें हम यूट्यूब चैनल है हमारा लर्निंग एजुकेशन। ये कोई कोचिंग नहीं है, यूट्यूब प्लेटफॉर्म है जिसमें हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को पढ़ाते हैं, बहुत सारा कंटेंट देते हैं 9, 10, 11, 12। तो लर्निंग एजुकेशन से आप कंटिन्यूस जुड़े हुए हैं, इसकी टीम से आप जुड़े हुए हैं। जो भी इसमें स्टाफ जो टीचर्स हैं, जो वीडियो शूट करते हैं, जो बनाते हैं, जो बच्चों को पढ़ाते हैं, रेगुलर बच्चों को मोटिवेट करते हैं, मेंटोर करते हैं, तो इसके बारे में आप क्या बताएंगे? तो ये लर्निंग एजुकेशन जो यूट्यूब चैनल है, ये भले ही नया यूट्यूब चैनल है, लेकिन जो इसकी टीम है, जो टीचर्स है जो यहाँ पढ़ाते हैं, उनको मैं पर्सनली जानता हूँ और वो बहुत अच्छा कंटेंट देते हैं। जैसे मान लीजिए अभी नीट का एग्ज़ाम होने वाला है, तो बच्चे जो भी हैं वो शॉर्ट पीरियड में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज अचीव करना चाहते हैं। तो मैं यही मतलब कुछ टाइम से देख रहा हूँ इस यूट्यूब चैनल पे कि शॉर्ट ट्रिक्स और जो भी शॉर्ट ड्यूरेशन वीडियोस हैं जिसमें मुझे क्या इम्पोर्टेंट दिख रहा है, मुझे शॉर्ट पीरियड में क्या पढ़ना है, वो इस चैनल पे रेगुलरली अपडेट हो रहा है। तो मेरे हिसाब से फ्री ऑफ कॉस्ट ये मिलना बहुत अच्छी बात है। ये स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी बात है जो कि एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, भले ही उनके साथ कोई प्रॉब्लम हो या फिर कोई भी रीज़न हो। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि आप लोग मतलब गरीब बच्चों या फिर जो भी स्टूडेंट्स या फिर जो भी हैं जिनके अंदर कोई कैलिबर है, वो अपने कैलिबर को यूज़ करना चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आप पढ़ा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। इसका थैंकफुल मैं क्या पूरी दुनिया होएगी। तो ऐसे क्रिटिकल टाइम में आपने हमें इतना वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपको भी पैकिंग वगैरह करनी है, RT-PCR टेस्ट भी कराना है और बहुत जल्दी आपकी फ़्लाइट भी है। इंशाल्लाह एयरपोर्ट पे मिलेंगे, वहाँ पे एक छोटा सा इंटरव्यू करेंगे। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू।